मानव इतिहास की कहानी अफ्रीका की गर्म धरती से शुरू होती है। लाखों साल पहले हमारे शुरुआती पूर्वज, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, यहीं रहते थे। ये महाद्वीप हमारा पहला घर था, हमारी जन्मभूमि। यहाँ उन्होंने आग जलाना सीखा, पत्थर के औजार बनाना सीखा और समूहों में रहना सीखा। ये शुरुआती इंसान शिकारी और संग्राहक थे, जिसका मतलब है कि वे जानवरों का शिकार करते थे और खाने के लिए फल, मेवे और जड़ें इकट्ठा करते थे। उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वे एक ही जगह पर टिक कर नहीं रहते थे, बल्कि भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो फिर उन्होंने अपना घर अफ्रीका क्यों छोड़ा? इसके कई कारण थे। एक बड़ा कारण था जलवायु में बदलाव। अफ्रीका का मौसम बदलने लगा, कुछ इलाके सूखे हो गए और भोजन मिलना मुश्किल हो गया। इससे उन्हें नए चरागाहों और शिकार के मैदानों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा कारण था बढ़ती आबादी। जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ी, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। समूहों को अपने लिए नई जगहें खोजने की जरूरत महसूस हुई। और शायद एक और कारण था इंसानी जिज्ञासा। हमारे पूर्वजों में यह जानने की एक स्वाभाविक इच्छा थी कि उस पहाड़ के पीछे या उस नदी के पार क्या है। यह साहस और जिज्ञासा ही थी जिसने उन्हें अज्ञात में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। अफ्रीका छोड़ने का उनका सफर कोई आसान नहीं था। यह कोई एक दिन या एक साल की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हजारों सालों तक चली। वे छोटे छोटे समूहों में यात्रा करते थे। शायद एक पीढ़ी कुछ किलोमीटर आगे बढ़ती और फिर अगली पीढ़ी उससे भी आगे। उन्होंने पैदल ही यह लंबी दूरी तय की। उनका रास्ता खतरों से भरा था, जंगली जानवर, अनजान बीमारियां और कठोर मौसम। लेकिन उनके पास एक महत्वपूर्ण चीज थी, एक दूसरे का साथ और मिलकर काम करने की क्षमता। वे अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, जैसे कि कौन से पौधे खाने लायक हैं और कौन से जहरीले, और शिकार करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। अफ्रीका से बाहर निकलने का सबसे संभावित रास्ता उत्तर पूर्व की ओर था, जो आज के मिस्र और मध्य पूर्व की ओर जाता है। लगभग 60 से 70 हजार साल पहले होमो सेपियंस के एक समूह ने सफलतापूर्वक अफ्रीका से बाहर कदम रखा। यह मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसने पूरी दुनिया में इंसानों के फैलने का रास्ता खोल दिया। ये वह पहला कदम था जिसने हमें आज की वैश्विक प्रजाति बनाया। अफ्रीका हमारी मातृभूमि है और उस मातृभूमि से निकली यात्रा आज भी हमारे डीएनए में अंकित है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। अफ्रीका से बाहर निकलकर हमारे पूर्वज मध्य पूर्व के चौराहे पर पहुंचे। यहां से उनके रास्ते अलग अलग दिशाओं में बंट गए। कुछ समूह पश्चिम की ओर मुड़े और यूरोप की विशाल भूमि में प्रवेश कर गए, जबकि दूसरे पूर्व की ओर बढ़ते रहे और एशिया के विशाल विस्तार में फैल गए। यह यात्रा धीमी और क्रमिक थी, जो हजारों वर्षों तक चली। हर नई पीढ़ी अपने माता पिता की तुलना में थोड़ी और आगे बढ़ती, नए परिदृश्यों की खोज करती और नई चुनौतियों का सामना करती। वे नदियों के किनारे और तटरेखाओं का अनुसरण करते थे, क्योंकि वहां पानी और भोजन आसानी से मिल जाता था। यह एक महान अभियान की शुरुआत थी, जो इंसानों को दुनिया के हर कोने तक ले जाने वाला था। यूरोप की ओर जाने वाले समूहों को एक ठंडी और कठोर दुनिया का सामना करना पड़ा। उस समय यह हिमयुग का दौर था और महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ था। यहाँ जीवित रहने के लिए उन्हें नई तरकीबें सीखनी पड़ी। उन्होंने जानवरों की खाल से गर्म कपड़े बनाना सीखा, ताकि वे कड़ाके की ठंड से बच सकें। उन्होंने आग का बेहतर इस्तेमाल करना सीखा, न केवल गर्मी और प्रकाश के लिए, बल्कि जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए भी। उन्होंने मैमथ और ऊनी गैंडों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बेहतर पत्थर के औजार और भाले विकसित किए। गुफाएं उनके लिए प्राकृतिक आश्रय बन गईं, जो उन्हें बर्फीली हवाओं और शिकारियों से बचाती थीं। दूसरी ओर जो समूह पूर्व की ओर एशिया में गए, उन्हें बहुत विविध वातावरण मिले। वे भारत के घने जंगलों, चीन की चौड़ी नदियों और दक्षिण पूर्व एशिया के गर्म आर्द्र तटों तक पहुंचे। हर नई जगह पर उन्हें वहां के माहौल के अनुसार खुद को ढालना पड़ता था। जंगलों में उन्होंने पेड़ों से फल और शहद इकट्ठा करना सीखा। नदियों के पास
उन्होंने मछली पकड़ने के तरीके विकसित किए। उन्होंने बांस जैसी नई सामग्रियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के औजार और आश्रय बनाना सीखा। इस विशाल महाद्वीप में फैलते हुए उन्होंने अनगिनत नई प्रजातियों के पौधों और जानवरों का सामना किया और उनके साथ रहना सीखा। इस पूरी यात्रा के दौरान भाषा और कला ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे समूह बड़े और अधिक जटिल होते गए, संवाद करने की उनकी क्षमता भी बेहतर होती गई। वे शिकार की योजना बनाने, ज्ञान साझा करने और सामाजिक बंधन बनाने के लिए भाषा का उपयोग करते थे। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना भी शुरू कर दिया, जिसमें वे जानवरों, शिकार के दृश्यों और अपने हाथों की छाप बनाते थे। ये कलाकृतियां केवल सजावट नहीं थीं, वे कहानियां सुनाने, अनुष्ठान करने और अपनी दुनिया को समझने का एक तरीका थी। यह रचनात्मकता और संचार की क्षमता ही थी जिसने उन्हें न केवल जीवित रहने में बल्कि फलने फूलने में भी मदद की। एशिया के दक्षिणी तटों पर पहुंचने के बाद हमारे पूर्वजों ने एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। लगभग 50,000 साल पहले उन्होंने खुले समुद्र को पार करके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक पहुंचने का साहस किया। यह मानवता के इतिहास में पहली बड़ी समुद्री यात्रा थी। उस समय समुद्र का स्तर आज की तुलना में कम था और कई द्वीप एक दूसरे के करीब थे, लेकिन फिर भी उन्हें पानी के बड़े हिस्सों को पार करने की जरूरत थी। उन्होंने शायद बांस या लकड़ी के लट्ठों से साधारण बेड़े या नावें बनाई होंगी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन शुरुआती नाविकों ने केवल सितारों और लहरों का मार्गदर्शन लेकर इस खतरनाक यात्रा को कैसे पूरा किया होगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर उन्हें एक पूरी तरह से नई और अजीब दुनिया मिली। यहाँ ऐसे जानवर थे जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते थे, जैसे कि विशाल कंगारू और अन्य बड़े जानवर। इन शुरुआती ऑस्ट्रेलियाई लोगों को इस नए वातावरण के अनुकूल होना पड़ा। उन्होंने बूमरैंग जैसे नए शिकार के औजारों का आविष्कार किया और इस शुष्क महाद्वीप में भोजन और पानी खोजने के अनूठे तरीके सीखे। उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक संस्कृति विकसित की जो भूमि और ड्रीम टाइम की कहानियों से गहराई से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कला के माध्यम से अपनी कहानियों को चट्टानों और गुफाओं पर अंकित किया, जो आज भी मौजूद हैं और उनकी प्राचीन विरासत की गवाही देती है। अमेरिका महाद्वीप में इंसानों का पहुंचना इस महान प्रवास की अंतिम प्रमुख कड़ी थी। सबसे स्वीकृत सिद्धांत यह है कि लगभग 15 से 20,000 साल पहले हिमयुग के दौरान शिकारी समूह साइबेरिया से अलास्का पहुंचे। उस समय समुद्र का स्तर बहुत कम होने के कारण एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच एक भूमि पुल मौजूद था, जिसे बेरिंग लैंड ब्रिज कहा जाता है। वे बड़े जानवरों जैसे मैमथ और बाइसन के झुंडों का पीछा करते हुए इस भूमि पुल को पार कर गए। यह कोई सचेत प्रवासन नहीं था, बल्कि शिकार की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ना था, जिसने उन्हें एक नए महाद्वीप में पहुंचा दिया। एक बार अमेरिका में इन पहले लोगों, जिन्हें पैलियो इंडियंस कहा जाता है, ने तेजी से दक्षिण की ओर फैलना शुरू कर दिया। वे बर्फ की चादरों के बीच गलियारों से गुजरे और कुछ ही हजार वर्षों में वे उत्तरी अमेरिका के जंगलों और मैदानों से लेकर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावन और एंडीज पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गए। यह मानव अनुकूलन क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने क्लोविस पॉइंट जैसे विशिष्ट पत्थर के औजार विकसित किए, जिनका उपयोग वे बड़े खेल के शिकार के लिए करते थे। जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़ते गए, उन्होंने विभिन्न जलवायु और पारिस्थितिक तंत्रों के अनुसार अपने जीवन के तरीके को समायोजित किया और अंततः पूरे अमेरिकी महाद्वीप में बस गए। हमारे पूर्वजों की यात्रा केवल नए महाद्वीपों तक पहुंचने पर ही समाप्त नहीं हुई। उन्हें उन जगहों पर जीवित रहने और फलने फूलने के लिए भी सीखना पड़ा, जो उनके अफ्रीकी घर से बहुत अलग थीं। अनुकूलन की यह क्षमता मानव प्रजाति की सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए, आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में बसने वाले समूहों को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ा। उन्होंने सील और व्हेल जैसे समुद्री स्तनधारियों का शिकार करना सीखा, जिनकी चर्बी ऊर्जा और गर्मी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। उन्होंने जानवरों की हड्डियों और हाथी दांत से हार्पून और सुई जैसे विशेष उपकरण बनाए। उन्होंने बर्फ से इग्लू बनाना सीखा,
जो आश्चर्यजनक रूप से गर्म आश्रय प्रदान करते थे। इसके विपरीत जो लोग दुनिया के गर्म रेगिस्तानों जैसे सहारा या ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में बस गए, उन्हें पानी की कमी और अत्यधिक गर्मी से निपटना पड़ा। उन्होंने यह सीखा कि पानी के दुर्लभ स्रोतों को कैसे खोजा जाए, जैसे कि भूमिगत स्रोतों या विशेष पौधों में। वे मुख्य रूप से रात में या सुबह शाम के ठंडे समय में सक्रिय रहते थे। उनका आहार उन कठोर पौधों और जानवरों पर आधारित था जो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। उन्होंने हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनना सीखा और शरीर को ठंडा रखने के लिए साधारण लेकिन प्रभावी आश्रय बनाए। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता गया, जिससे वे दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में भी जीवनयापन कर सके। घने वर्षावनों में जीवन की अपनी चुनौतियां थीं। यहाँ इंसानों को घनी वनस्पतियों के बीच अपना रास्ता बनाना था और ऐसे जानवरों और कीड़ों से निपटना था जो अक्सर जहरीले होते थे। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना, ऊंचे फलों तक पहुंचना और पेड़ों की छाल और पत्तियों से दवाइयां बनाना सीखा। उन्होंने छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए लोगन और जाल जैसी तकनीकों का विकास किया। उनका जीवन जंगल की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था और उन्होंने पौधों और जानवरों के जटिल जाल के बारे में एक अविश्वसनीय ज्ञान विकसित किया। यह ज्ञान उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था, जिससे वे इन हरे भरे लेकिन खतरनाक वातावरण में फल फूल सके। आज 2026 में इस लंबी और अविश्वसनीय यात्रा का परिणाम हमारे चारों ओर है। इंसान पृथ्वी के लगभग हर कोने में रहते हैं, अंटार्कटिका के बर्फीले विस्तार से लेकर सबसे घने जंगलों और सबसे सूखे रेगिस्तानों तक। हमने शहर बनाए हैं, फसलें उगाई हैं और ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन इस सारी प्रगति के बावजूद हम अभी भी उन शुरुआती खोजकर्ताओं के वंशज हैं। हमारे अंदर अभी भी वही जिज्ञासा, वही अनुकूलन क्षमता और वही जीवित रहने की इच्छा है जिसने हमारे पूर्वजों को अफ्रीका से बाहर और पूरी दुनिया में पहुंचाया। धरती के हर कोने तक इंसान की यह यात्रा मानवता की सहनशीलता और अदम्य भावना की एक शक्तिशाली कहानी है।